हेलो बच्चों, इस क्लास में हम लोग लाइन और एंगल का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। इस चैप्टर का नाम है लाइन और एंगल। ठीक है, इसमें दो टर्म है, एक लाइन है हमारा, एक एंगल है। तो सबसे पहले लाइन को समझते हैं, उसके बाद एंगल को समझते हैं। तो लाइन क्या होता है? तो लाइन का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? कुछ इस तरह बनाते हैं। ठीक है, इसके ऐसा एक लाइन सीधा सा खींचेंगे, दोनों तरफ क्या रहेगा? एरो होगा। ये एरो बताता है, ये राइट साइड का बताता है कि ये जो लाइन है राइट साइड में क्या इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाएगी। ये यहाँ पे ख़त्म नहीं है, ये आगे कहाँ तक जाएगी किसी को पता नहीं। लेफ़्ट वाला एरो क्या बताता है? लेफ़्ट में आगे इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे इन नहीं, आगे तक आगे भी जाएगी। तो इसमें इसे समझ सकते हैं कि इसका हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट नॉट गिवन, मतलब इसका जो कहाँ से शुरू है ये पॉइंट हमको नहीं दिया है। लाइन कहाँ से शुरू है नहीं मालूम, कहाँ पे ख़त्म है नहीं मालूम, शुरू भी इधर कहाँ है मालूम नहीं, और इसका एंड पॉइंट, अगला पॉइंट क्या होता है? एंड पॉइंट कहाँ पे ख़त्म है इसको देख लेते हैं। तो एंड पॉइंट हमारा क्या है? नॉट गिवन, ये भी हमको पता नहीं है। ठीक है, ये स्टार्ट कहाँ से है और ख़त्म कहाँ पर होगा ये दोनों नहीं पता होता लाइन के बारे में। ठीक है, इसका लेंथ, अगर लेंथ पर बात करेगा तो लेंथ कितना होगा? इनफाइनाइट। हमको पता ही नहीं है कि शुरू कहाँ है, शुरू कहाँ से है और ख़त्म कहाँ पर होगा। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। ठीक है, लेंथ इसका कितना होगा? इनफाइनाइट। तो ये लाइन के बारे में क्या है? कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद क्या आता है? एक लाइन सेगमेंट। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं क्या होता है लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट कुछ नहीं होता। लाइन मीन्स यही वाला लाइन, सेगमेंट मीन्स होता है पार्ट। किसी भी चीज़ का छोटा सा टुकड़ा हो गया, कोई पार्ट हो गया, उसको क्या बोलेंगे? सेगमेंट बोलेंगे। तो हमारे पास क्या है? ये लाइन है। अगर हम यहाँ से कट लगाते हैं, यहाँ से कट लगाते हैं, ये लाइन इधर इनफाइनाइट जाएगा, राइट में, लेफ्ट में भी इनफाइनाइट जाएगा। लेकिन जो हमारे सामने दिख रहा है यहाँ पे कट लगा, यहाँ पे कट लगा, इस टुकड़े को क्या कर दिया? उठा के यहाँ पे ला दिया। तो इसको क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट गिवन होता है हमको, कहाँ से शुरू है, और एंड पॉइंट ये वाला ये भी हमको गिवन होता है, कहाँ पे ख़त्म है। ठीक है, और लेंथ भी क्या होता है? इसको मेजरमेंट कर सकते हैं, इसका पता होता है कि कितना 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमको पता रहता है कि कितना है। इसके बाद हम लोग समझते हैं रे के बाद कि रे क्या होता है। ठीक है, उसको भी देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट हमारा है रे। रे क्या होता है इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो रे कुछ होता नहीं है। रे के बारे में बहुत हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जैसे कि एक साइंस में चैप्टर है लाइट, तो लाइट रे पढ़ते हैं, प्रकाश की किरणें। तो रे का जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? कुछ इस तरह बनेगा। इसके एक तरफ एरो रहता है और एक तरफ कुछ नहीं रहता है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट मतलब हमको पता रहता है कि शुरू कहाँ से है रे, लेकिन ख़त्म कहाँ होगा ये भी नहीं पता। ये आगे क्या इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाएगा। रे का क्या है? देखिए समझिए इसको, इससे प्रकाश की किरणें। तो ये धूप जो है कहाँ से आ रहा है? सूर्य से आ रहा है। तो सूर्य कहाँ पर है, मतलब कहाँ से सूर्य की किरणें आ रही हैं, तो हमको पता है कि सूर्य से आ रही हैं, लेकिन कहाँ तक जाएगा लाइट उसका सूर्य का ये हमको नहीं पता रहता है। तो ठीक है, जैसे कि टार्च जलाएंगे तो जहाँ से जला रहा है वो स्टार्टिंग पॉइंट हमको पता है, लेकिन उस लाइट का जो रे है, किरण है, कहाँ तक जाएगा हमको नहीं पता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है उसके इंटेंसिटी पे। तो इसका क्या हो गया? स्टार्टिंग पॉइंट हमको गिवन होता है, लेकिन एंड पॉइंट हमको गिवन नहीं होता। ठीक है, रे का हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट पता कर सकते हैं, लेकिन एंड पॉइंट पता हमको नहीं होता। तो इसका हो गया। तो लाइन में इतने सब है, बस 3 पॉइंट होता है। इसके बाद आता है क्या? एंगल। तो एंगल को समझते हैं। एंगल क्या होता है? ठीक है, तो एंगल कुछ होता नहीं है, सिंपल सा इसका डिफिनेशन तो कई तरह से पढ़ सकते हैं हम लोग। ये भी होता है, छोटे क्लास में सिखाया जाता है कि जब दो लाइन एक दूसरे को क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है। तो इंटरसेक्ट करने वाले पॉइंट में जो लाइनों के बीच का स्लोप है, इसको क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे। इसको थीटा से दिखा सकते हैं, एक ग्रीक लैंग्वेज है, सिंबल है ग्रीक वाला। और भी हो सकता है, और सिंपल है तो ऐसे भी समझ सकते हैं। 2 रेज हैं, तो एग्जैक्ट में इस पॉइंट में हम देखेंगे और इसको मिटा दें तो देखेंगे तो ये यहाँ से क्या है? रे ही तो है। ठीक है, तो 2 रे बना देते हैं, ऐसे करके ऐसे करके। इनके बीच का जो स्लोप है क्या है? यही तो एंगल हमारा है। ये थीटा हमारा क्या है? एंगल है। इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो इसको ऐसे ही करते हैं। इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? झुका हुआ यल, इसे समझ सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? इसका डिनोट, मतलब इसको पॉइंट बना लेते हैं, इसको ए, इसको बी, इसको सी।
तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे, एंगल ए बी सी किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। एक चीज़ और है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल, तो ए से शुरू करें एग्जैक्ट में, तो एंगल थीटा क्या हमारा है, एंगल बी ही है। एंगल कहाँ पे बना है, बी पे बना है, लेकिन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी सी, चाहे ऊपर से ए बी सी लिखे चाहे नीचे से सी बी ए, एक ही बात है, एंगल सी बी ए, तब भी हमारा क्या होगा, थीटा ही होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है कि बी हमारे बीच में रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। ये जो बीच वाला टर्म होता है यही एंगल को डिनोट करता है। तो ए बी सी भी थीटा होगा, सी बी ए भी थीटा होगा, चाहे एंगल बी लिखें तब भी थीटा होगा, ठीक है। और इसमें समझते हैं एंगल के बारे में। ऐसे एक एंगल बना लेते हैं, इसका नाम रखते हैं ए बी सी। यहाँ पे एक एंगल है थीटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ और देख सकते हैं, ये तो एक्यूट एंगल है, ठीक है। इसके बाहर भी एक एंगल बन रहा है बड़ा सा, इसको मान लेते हैं अल्फ़ा, ठीक है। ये रिफ्लेक्स एंगल है, तो बोल सकते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल हमारा ए बी सी किसके बराबर है, तो थीटा के बराबर है। और अगर रिफ्लेक्स लिखें, रिफ्लेक्स एंगल ए बी सी, तो हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा। तो एक्यूट लिखेगा तो ये छोटे वाले एंगल का बात कर रहा है, अगर रिफ्लेक्स लिखेगा तो जो बाहर बिग बना है इसका बात कर रहा है। रिफ्लेक्स का मतलब क्या हो गया, ये बाहर वाला, अंदर वाला क्या हो गया, एक्यूट, ठीक है। इसमें एक टर्म और आता है इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, उसको भी समझ लेते हैं। उसको हम लोग ट्रायंगल से समझते हैं, इसको क्वाड्रिलेटरल्स भी समझ सकते हैं, बहुत सारा चीज़ें, लेकिन हम लोग ट्रायंगल से समझते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा इसे आगे बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इस वाली लाइन को भी क्या करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इसके अंदर मान लेते हैं हमारा ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। यहाँ मान लेते हैं जो बाहर बना ये अल्फ़ा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं, और इसको गामा मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ना, जो ट्रायंगल के अंदर एंगल बना है उसको इंटीरियर एंगल बोलते हैं। इंटीरियर का मतलब होता है हिंदी में अंतःकोण, और जो बाहर है उसको बोलते हैं बाह्य कोण, इंग्लिश में एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर का समझते हैं, इंटीरियर एंगल हमारा इंटीरियर एंगल कितना है, तो ए बी सी है। एंगल ए हमारा इंटीरियर है, एंगल बी हमारा इंटीरियर है, और एंगल सी, इसको इसे साइन के साथ डिनोट कर सकते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एक्सटीरियर का बात करेगा तो एक्सटीरियर देख लो, एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एंगल अल्फ़ा हो जाएगा, एंगल बीटा हो जाएगा, और एंगल गामा हो जाएगा। ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स है, ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एंगल्स का जर्नल टाइप्स, ठीक है। कितने टाइप्स का होता है एंगल, इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। अगला समझते हैं हम जर्नल टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है। जर्नल टाइप्स ऑफ एंगल समझते हैं, इसको हम लोग छोटे क्लासों में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट हमारा क्या होता है, एक्यूट एंगल, ठीक है। इसका क्या होता है, मान लेते हैं कि थीटा हमारा कोई एंगल है, तो एक्यूट एंगल का मतलब है जो हमारा थीटा होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। ये नुकीला वाला छोटे को बताता है, ये जो खुला वाला भाग होता है बड़े को, मतलब 90 डिग्री क्या बड़ा है, थीटा हमारा क्या 90 से छोटा है, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। इसके बाद आता है हमारा राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री के इक्वल रहे। ये सब चीज़ों को लोग छोटे क्लास में पढ़ लिए, मतलब थीटा हमारा एंगल है तो किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। थर्ड वाला क्या आएगा हमारा, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, इसमें थीटा कंडीशन रहता है, थीटा क्या रहेगा, 90 से तो बड़ा रहेगा लेकिन 180 से छोटा रहेगा। ये 90 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा थीटा, लेकिन 180 डिग्री से क्या होगा,
छोटा होगा। ठीक है, जो थीटा ये बड़ा है किससे 90 से, ये छोटा है नुकीला वाला भाग किससे 180 से। तो 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा, उसको क्या बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। इसके बाद क्या आ गया फोर्थ वाला टाइप्स हमारा, फोर्थ वाला होगा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल इसमें क्या रहता है, इसमें हमारा क्या रहेगा ना, जो थीटा होता है 180 से बड़ा होगा लेकिन 360 से छोटा होगा। 180 डिग्री से बड़ा होगा हमारा थीटा लेकिन 360 से छोटा होगा। देखो ये बड़ा है किससे 180 से, इधर नुकीला वाला भाग छोटा है किससे 360 से। ठीक है, इसके बाद आता है होल एंगल, फिफ्थ वाला होल एंगल। ये क्या होता है, इसमें जो होता है जो थीटा हमारा रहता है किसके बराबर होता है 360 के बराबर, 360 डिग्री। थीटा